Hello everyone, I am Saket Chaube and today I am going to solve some question which is asked in NDA examination. तो हम लोग जिस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे अपने पास बोर्ड पर राइट डाउन है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करता है। इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज क्या है इंडिया एग्जामिनेशन में, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हम लोग इसे ब्रीफ में समझेंगे, नॉट वेरी डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एनडीए एग्जामिनेशन में अलजेब्रा के पोर्शन से आता है और अलजेब्रा के पोर्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो वेटेज है मार्क्स का 100 मार्क्स का होता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो इससे शायद 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग के पास आएंगे। तो इसका मतलब डायरेक्टली इससे हमें 10 to 15 नंबर्स मिल सकते हैं और इनडायरेक्टली ये दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज होता है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ डायरेक्टली विल गिव अस 10 to 15 marks questions and indirectly which is used in another concept। तो अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। और आपने रियल नंबर क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा है और इमेजिनरी नंबर आपने क्लास 11 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है जिसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयोटा, जिसका वैल्यू अपने पास आता है -1। तो हम लोग इस ब्रीफ डिस्कशन से तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + iota b। इट मीन इट कंसिस्ट टू पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग ब्रीफ डिस्कशन से ये समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी आयोटा के मदद से। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला हम लोग के पास जो क्वेश्चन है ये कि फाइंड द रियल नंबर x y सच दैट x + iota y times 3 + 2y = 1 + iota in which we have to find xy। तो सबसे पहले xy फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को x + iota y और 3 + 2 iota = 1 + iota, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे LHS RHS को इक्वेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 3 + 2 iota को हम इक्वेशन के उस तरफ भेजेंगे। Then it becomes 1 + iota और by 3 + 2 iota। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा हम इसे रेशनलाइज करेंगे। यू नो अबाउट व्हाट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू आवर कन्वीनियंस, तो हम उसे क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन। और जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो 3 - 2 iota and 3 - 2 iota रेशनलाइज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन जो आप लोग को क्लास 11 में कंप्लीट होगा। तो इट गिव a + b a - b, तो इट गिव a² - b² मींस 3a² - 2 iota whole square, and here we multiply 1 + iota with 3 - 2 iota। it give 1 × 3 3, 1 × 2 iota 2 iota, iota multiply 3 + 3 iota and plus minus iota multiply 2 iota, it gives 2 iota²। now 3 + 2 iota² क्या बन जाएगा अपने पास, सिंस iota² का वैल्यू -1 होता है अपने पास, iota² = -1, so -2 iota² it gives 5 iota, 5। तो 3 + 2 it becomes 5 and -2 iota plus 3 iota it becomes plus iota, and by 3a² 9
and 2 iota square become, since iota square become -1 and 2 square 4, then it gives 9 plus 4 and 9 plus 4 become 30. ये अपने पास क्या हो गया, 5 plus iota is equal to 30. So we can write it as, let me erase, x plus iota y is equals to 5 plus iota by 30. x plus iota y is equals to 5 by 13 plus iota by 30. तो हम ये कह सकते हैं x is equals to 5 by 13 and y is equals to 1 by 13, क्योंकि ये जो टर्म है आयोटा के फॉर्म में चला गया. 5 by 13 प्लस आयोटा 1 by 30. तो इससे हमारा x का वैल्यू 5 by 13 और y का वैल्यू 1 by 13 आ गया. और हमने क्या किया, ऑप्शन देखा, x इज इक्वल टू 5 by 13, y इज इक्वल टू 1 by 13, और ये ऑप्शन अपने पास सही हुआ. तो हम ये इससे हमारा जो कंक्लूजन है इस क्वेश्चन से, कि किसी भी क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, एंड साथ ही साथ वी हैव टू practice more and more so that our calculation become very fast. Thank you.